नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल मुद्दस्सिर का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस सबक को सुने और बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कुरान पाक को दुरुस्त कर सकें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुद्दस्सिर मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा यत्मउ अन अज़ीद कल्ला। इस आयत में सुम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इस वजह से गुन्ना करके पढ़ेंगे। और सा नरम हुरूफ में से है तो नरमी से पढ़ेंगे। सा की जगह सीन पढ़ना गलत होगा। ऐसे कहेंगे सुम्मा यत्माउ। यहाँ पर भी त्वा पढ़ेंगे, त्वा की जगह ता पढ़ना। यत्माउ, यत्माउ गलत है और सही है यत्माउ। और त्वा हरूफ कलकला में से भी है तो कलकला करेंगे। कलकला किसे कहते हैं कि जब आप इन हरूफ कलकला को अदा करें तो अदा करते वक्त मखरज में हल्की सी जंबिश होती है और आवाज़ पलट कर आती है। ऐसे पढ़ेंगे यत्कु, पलट कर आएगी आवाज़ यत्कुमाउ। सुम्मा यत्कुमाउ अन अज़ीदा। इस अन पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, उनमें से हमज़ा आगे है तो इस अन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और जल्दी से पढ़ जाएंगे। अन अज़ीदा, अन अज़ीदा। ज़ा सीटी वाले हरूफ में से है तो सख्ती से भी पढ़ेंगे और सीटी की आवाज़ आएगी पढ़ते वक्त। ऐसे पढ़ेंगे अन अज़ीदा अज़ीदा। और अज़ीदा पर हम वक़फ़ नहीं करेंगे क्योंकि अज़ीदा के बाद गोल दायरा है और गोल दायरे के ऊपर क़ाफ की अलामत है और उससे ऊपर लाम अलिफ़ ला की अलामत है। और कायदा ये है कि आयत के ऊपर अगर लाम अलिफ़ ला आ जाए तो आपकी मर्ज़ी है वक़फ़ करने या ना करने में। यानी वक़फ़ करेंगी तब भी सही है और नहीं करेंगी तब भी सही है। और त्वा कल्ला में जो त्वा है ये वक़फ़ मुतलक़ की अलामत है, यानी इस पर ठहरना चाहिए। तो अब हम ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ से मिला लेंगे और फिर कल्ला पर हम क्या करेंगे, वक़फ़ करेंगे। तो पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी सुम्मा यत्माउ अन अज़ीद कल्ला इन्नहु काना लिआयातिना अनीदा। इन्नहु में भी नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करते हैं तो गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे इन्ना। हा के ऊपर उल्टा पेश है और उल्टा पेश को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ेंगे पूरा लफ्ज़ इन्नहु काना लिआयातिना अनीदा। ज़बर की तनवीन में वक़फ़ करते वक्त एक ज़बर पढ़ा जाएगा तो यहाँ पर अनीद ऐसे वक़फ़ करना गलत होगा और सही है अनीदा। इन्नहु काना लिआयातिना अनीदा।
सउरहिकुहु सऊदा। सीन सीटी वाले हरूफ में से है, और सीटी वाले हरूफ कौन कौन से हैं इसकी मुकम्मल तफसील नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 1 के बाद हरूफ की तरतीब बताई गई है। उन हरूफ की तरतीब में मैं बता चुकी हूँ। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो इन हरूफ के बारे में तफसीरन जानने के लिए तख्ती नंबर 1 के आखिर में देख सकते हैं। और मुख्तसरन बता देती हूँ कि सीन सीटी वाले हरूफ में से है, तो जब इनको अदा करेंगे तो हल्की सी सीटी की आवाज़ आएगी ऐसे, सउरहिकुहु सउरहिकुहु। और ग़ा साकिन से पहले पेश आ गए तो ग़ा साकिन को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे सउरहिकुहु सऊदा। इन्नहु फक्कर वक़द्दर फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर। यहाँ पर हर जगह गोल दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला है, और इसका मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपकी मर्ज़ी है आप वक़फ़ करें या ना करें। तो इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं वक़फ़ की सूरत में, जैसे मैंने पढ़ा वक़द्दर कैफ़ क़द्दर, और मिलाकर भी पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे इन्नहु फक्कर वक़द्दर फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्मा क़ुतिल कैफ़ क़द्दर। जहाँ पर सांस टूटने लगे तो वहाँ पर क्या कर लें, भी वक़फ़ कर लें। दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। सुम्मा नज़ग़र सुम्मा अबस व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर। इन्नहु में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर इन्नहु में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए गुन्ना करेंगे। हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश को एक अलिफ की बराबर खींचेंगे, ऐसे कहेंगे इन्नहु फक्कर। काफ बारीक हरूफ में से है, तो काफ को पढ़ते वक्त आपके दोनों होंठ फैल जाए। फक्कर ग़ा के ऊपर ज़बर है, तो इस वजह से ग़ा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। तो काफ को बारीक पढ़ेंगे और ग़ा को मोटा पढ़ेंगे। तो इस बात को अच्छे से समझ कर पढ़ें। तो काफ को बारीक और ग़ा को मोटा करके पढ़ा ऐसे जाएगा फक्कर फक्कर वक़द्दर। वक़फ़ के कायदों में से एक कायदा ये भी है कि जब आप वक़फ़ करेंगे तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। वैसे अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो वक़द्दर, और अगर वक़फ़ करेंगी तो कैसे पढ़ा जाएगा वक़द्दर फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर। सुम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इस वजह से हम गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे सुम्मा। सा नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे सुम्मा क़ुतिला। क़ाफ मोटे हरूफ में से है, मोटा करके पढ़ेंगे क़ुतिला कैफ़ क़द्दर। सुम्मा नज़ग़र। वक़फ़ करेंगे तो नज़ग़र, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो नज़ग़र सुम्मा अबस व बसर। मखारिज का ख्याल करते हुए एक एक लफ्ज़ को अदा करके पढ़ेंगे सुम्मा अबस अबस व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर। दाल हरूफ कलकला में से है, कलकला करेंगे, और हरूफ कलकला 5 हैं क़ाफ क़ा बा जीम दाल, जिनका मजमुआ कुतुब जद्दीद है। तो जब भी ये हरूफ आ जाए यानी हरूफ कलकला आ जाए तो इन पर हरूफ कलकला जब साकिन हो तब इन पर करेंगे। क्या हो, जब हरूफ कलकला साकिन हो तब कलकला करेंगे। तो ऐसे हो जाएगा अदबर अदबर वस्तकबर। आज के लिए इतने ही सबक पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।